जय शिव शंभू। जय बाबा गोरखनाथ। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शंकर जी के भक्त की कुछ विशेषताएं बताने वाले हैं। हमें मालूम है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप भी एक शिव भक्त हैं। साधकों, अगर आप एक राम जी के भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, देवी के भक्त हैं, गणपति जी के भक्त हैं या किसी अन्य देवता के भक्त हैं, तो अपने भीतर ये भावना लेकर कभी मत आना कि मैं शंकर जी का भक्त नहीं हूं। कभी भी ये धारणा मत लेकर आना। आपकी चेतना की दुर्गति हो जाएगी। आपका अगला जन्म अवश्य पशु का होगा। अगर आपके भीतर एक क्षण के लिए भी ऐसी भावना आएगी कि मैं तो शंकर का भक्त नहीं हूं, मैं तो रामचंद्र का भक्त हूं। रामचरितमानस का अध्ययन जब हम करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं, केवल शब्दों का ही खेल नहीं, उसे वास्तव में समझने का जब प्रयास करते हैं तो राम जी बार बार कहते हैं कि जब तक शंकर की कृपा जीव के ऊपर नहीं होती ना, तो रामत्व में उसका प्रवेश नहीं होता। और दूसरी तरफ शंकर जी कहते हैं कि जिसके जीवन में रामत्व नहीं है, वहां मेरी दृष्टि नहीं हो सकती। यानी देखो, दोनों की वार्ता देखो। एक तरफ कह रहे हैं कि जो शंकर जी का भक्त नहीं है ना, उसके जीवन में मैं कभी नहीं आ सकता, यानी राम कभी नहीं आ सकते। और शंकर कह रहे हैं दूसरी तरफ कि जिसके जीवन में रामत्व नहीं है, मर्यादा नहीं है, मैं उसके जीवन में प्रवेश नहीं करता। यानी उसकी आत्मा सोई हुई रहती है। शंकर जी जीवन में प्रवेश नहीं करते, इसका अर्थ है आत्मा सोई हुई रहती है। शिव तो हर जगह है, लेकिन शिव सोया हुआ या नहीं है, एक समान ही हो गया ना, तो वहां शिव जागृत नहीं होता। रामत्व का होना बड़ा आवश्यक है। इसके बिल्कुल सामने देखा जाए, श्री कृष्ण जी संभाव, हम आपको समझाते हैं कि जब श्री कृष्ण कहा जाता है तो इसका अर्थ होता है संभाव। जैसी भी स्थिति आ जाए उससे एक जैसा निपटना संभाव कहलाता है। ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख आया तो हाय मैं मर गया, जीवन में सुख आया तो वाह वाह खूब आनंद। ये स्थिति बड़ी खतरनाक होती है, जो एक क्षण में हम दुखी हो जाते हैं और दूसरे क्षण में हम सुखी हो जाते हैं और उसका अनुभव भी करते हैं अलग अलग। संभाव है ही नहीं हमारे भीतर। जब संभाव का जीवन में आगमन होता है ना, तो आत्मा जागृत होती है, यानी शिव जागृत होता है। संभाव क्या है? श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण जीवन में आते हैं तो आत्मा जागृत होती है। वही बात जो राम जी के संदर्भ में आई, वही वार्ता अब शंकर कृष्ण जी के संदर्भ में आ रही है। तो एक दूसरे के पूरक यह स्थितियां रहती हैं, अलग अलग नहीं है। कहीं वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम आपको शंकर जी के भक्तों के गुण बताते हैं। पहला गुण, आप समझ जाना कि आपकी शंकर जी की भक्ति किस स्तर की है, परिपक्वता उसमें है या नहीं है। अगर आप में यह गुण है तो आप शंकर जी के भक्त हैं। आपको आनंदित होना चाहिए, आपको गर्वित होना चाहिए, गर्व महसूस करें। गर्व तो होना चाहिए ना शंकर जी की भक्ति के ऊपर। अहंकार, हमारा अहंकार संसारिक होता है, लेकिन हमारा अहंकार शंकर जी का होना चाहिए। शिव के अहंकार में हमें स्थित रहना चाहिए, तो कहीं बात बनती है। हम अपने अहंकार में घूमते हैं, हम संसार के अहंकार में घूमते हैं। मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे पास बहुत धन है, मैं काया में बड़ा सुंदर हूं, ये अपना स्वयं का व्यक्तिगत अहंकार होता है। लेकिन ये सब शंकर का है, ये शंकर जी का अहंकार हो गया, तो बात बनती है।
पहला गुण, शंकर जी के भक्त को कभी मृत्यु का भय नहीं होता, निर्भय होता है, मृत्यु से निडर रहता है। एक क्षण के लिए इस वीडियो को यहीं रोकिए और भावना कीजिए कि आपकी मृत्यु अगले कुछ क्षणों में आ रही है, तो आपके भीतर कैसी भावना प्रकट हो रही है? क्या आप भी निर्भय हैं या आपको डर लग रहा है? यह संसार छूटने का भय आपके भीतर जागृत हो रहा है? अगर जागृत हो रहा है तो आपको अपनी भक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी उस स्तर की आपकी भक्ति नहीं हुई है। साधकों, हमारे पास ही सारी बातें होती हैं, हमारे पास ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर होता है, क्योंकि यह आत्मा है। आत्मा से ही इस संसार की उत्पत्ति होती है, प्रत्येक भावना की उत्पत्ति आत्मा से होती है। आपको किसी संत के पास जाने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। जानने के लिए भविष्यवाणी कीजिए कि मेरा भविष्य कैसा होगा। आप स्वयं उसकी गणना कर सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके भीतर ही यह सारा संसार उत्पन्न हो रहा है, स्थिति को प्राप्त होता है और अंत में लय को प्राप्त हो जाता है आपके भीतर। हम आपको यही तो धीरे धीरे समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे चैनल के ऊपर 300 से अधिक वीडियो हो चुकी है, अभी आधार ही बन रहा है, जिज्ञासा नहीं है दर्शकों की, इसलिए हम गाड़ी आगे नहीं ले जा पा रहे। तो पहला गुण की निर्भयता, कहां से? मृत्यु से। दूसरा गुण, वो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता। मनुष्य तो दूर की बात है, किसी पशु पक्षी से भी द्वेष नहीं करता, पेड़ पौधों से नफरत नहीं करता। अगर आप में यह गुण है तो समझ जाइए आप एक शंकर जी के प्रिय भक्त हैं। आपको जल्दी ही शंकर जी दर्शन देने वाले। तीसरा गुण, भोगों में राग समाप्त हो चुका है, यह समाप्त हो रहा है। सांसारिक भोग, जो हमारी यह इंद्रियां होती हैं ना, ये भोग का विषय है। हमारी इंद्रियों को क्या सांसारिक विषय वस्तु अच्छी लगती है? जैसे कान कुछ अश्लील सुनना चाहते हैं या किसी की निंदा सुनना चाहते हैं, अपनी केवल स्तुति सुनना चाहते हैं, तो यह स्थिति खतरनाक होती है। यानी भोगों को भोगने की आसक्ति आपके भीतर शेष है। शंकर जी के भक्त नहीं हुए अभी और ज्यादा भक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। जीवा क्या चाहती है? स्वाद चाहती है। अरे स्वाद उपलब्ध है तो खाओ, कौन मना करता है? लेकिन उपलब्ध नहीं है तो उसकी इच्छा भीतर कि अगर वो स्वाद प्राप्त होता तो बड़ा आनंद आता। इसे कहते हैं भोगों की आसक्ति। आंखों को कोई अश्लील दृश्य देखना पसंद आता है ना जीभ को, तो ये गलत स्थिति होती है। भोगों में आसक्ति जब समाप्त हो जाती है, इसका अर्थ होता है हम सही राह पर चल रहे हैं, हम शंकर जी के मार्ग का ही तो अनुसरण कर रहे हैं। ये सत्य वार्ता है। अगला गुण, अहंकार से पूर्ण रूप से शंकर जी का भक्त निवृत्त हो चुका होता है। वो मेरा नहीं करता, वो कार्य तो करेगा, किसी की मदद भी करेगा, किसी को धन भी देगा, किसी बेसहारे का सहारा भी बनेगा, लेकिन अहंकार नहीं। मैंने किया वो नहीं बताना चाहता किसी को भी। दूसरा व्यक्ति उनकी प्रशंसा कर सकता है, उनकी स्तुति कर सकता है, लेकिन वो कभी अपनी स्तुति नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उसने स्वयं को बाहर रखा ही नहीं, अपने अहंकार को, अपने व्यक्तिगत अहंकार को बाहर रखा ही नहीं। और जब अहंकार ही नहीं रहा तो कौन रहा? तो शिव ही रहा ना। काम तो हुआ, किसी की मदद तो हुई, उसने की नहीं, उसके भीतर धारणा है ऐसी, तो किसने किया कार्य? वो शंकर जी ने किया। तो अहंकार का वो त्याग कर चुका होता है। कोई उसका पुत्र कोई अच्छा कार्य कर देता है तो साधारण मनुष्य के भीतर भावना आती है कि मेरे पुत्र ने यह कार्य किया,
मेरा पुत्र बड़ा महान है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होता है, शंकर जी का भक्त होता है, वो कहता है मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं भी तो शंकर का हूं और ये भी तो शंकर का है। जब पूर्ण ज्ञान में स्थित हो जाता है तो एक ही बात रह जाती है कि एक ही बात है, कोई भेद ही नहीं है। तो इस प्रकार के गुण शंकर जी के भक्त में होते हैं। अगर आप में ऐसे गुण हैं तो सोने पे सुहागा, आपसे अच्छा जीव आपके इर्द गिर्द नहीं होगा। अगर आप में यह गुण है, आसानी से इन गुणों में प्रवेश होता ही नहीं है जीव का, क्योंकि संसार खींचता है ना, शंकर जी की माया खींचती है। शंकर जी ने खेल खेला है संसार के रूप में, और माया चाहती है कि फंसे रहें, बार बार जन्म प्राप्त करते रहें, संसार चलता रहेगा, संसारिक चक्र चलता रहेगा। लेकिन शंकर जी ने कहा जो मेरा भक्त हो जाता है वो माया में नहीं फंसता, वो बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता है? शंकर जी के दम के ऊपर। दम किसका है? शंकर जी का। बल किसका है? शंकर जी का। जब मेरा बल आया, मेरा आया, अहंकार आया, तो बात बिगड़ जाती है, बनती नहीं है। बनती तब है जब शंकर ने किया, शंकर का है, शंकर ही करने कराने वाले हैं। इस प्रकार की धारणा, भावना केवल शब्दों से ही नहीं, आजकल का मनुष्य कहता तो है कि प्रभु का है, प्रभु को अर्पण, शंकर का है, शंकर जी को अर्पण, सब कहते हैं ऐसा, लेकिन शब्दों से ही कहते हैं, अंदर से आवाज तो कुछ और ही आ रही होती है। अंदर से मन करता है कि मैं तो कह रहा हूं कि शंकर का है, शंकर का है। सामने वाला कहे नहीं, ये तो तुम्हारा है, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा पुत्र है। यानी स्तुति सुनने की आकांक्षा हमारे भीतर रहती है। हम तो सच कहेंगे, सच के अतिरिक्त कुछ और कहने का हम प्रयास नहीं करेंगे। जो हमारी बुद्धि के हिसाब से, हमारे विवेक के हिसाब से जो सत्य है, वही वार्ता हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यह कार्य शंकर जी की कृपा से ही हो रहा है। अन्यथा आपके सामने ये वीडियो आता ही नहीं। आया है तो क्या आया? शंकर की वार्ता आई, यानी आपके पास शंकर जी का ज्ञान स्वयं आया और आपने इसे ठुकराया। ये गलत बात हो जाएगी, आपकी चेतना के लिए अच्छा नहीं होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।